जात पात क्या होती है वो नन्हा बालक क्या जाने। जात पात क्या होती है वो नन्हा बालक क्या जाने। उलझा हुआ नादानियों में वो ऊंच नीच को क्या जाने। खोया हुआ वो अपनी धुन में लोगों की फितरत क्या जाने। खोया हुआ वो अपनी धुन में लोगों की फितरत क्या जाने। वो पढ़े लिखे गवारों के ज़मीर का गिरना क्या जाने। बेखबर था वो जालिमों से भेदभाव को क्या जाने। एक मटके पानी की कीमत वो जान गंवाना क्या जाने। एक मटके पानी की कीमत वो जान गंवाना क्या जाने। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों आज मन बहुत ही उदास है, बहुत ही चिंतित है, बहुत ही क्षुब्ध है। घटना ही इस तरह की है कि कोई कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, कितना भी बेरहम क्यों ना हो, उसका मन पसीज ही जाएगा। दोस्तों घटना है राजस्थान के जालोर ज़िले की, जहाँ एक सुराड़ा नाम का गांव है। वहाँ के एक सरकारी स्कूल में एक छोटा सा नन्हा बालक स्कूल के मटके से पानी भरकर पी लेता है। जातीय मानसिकता से विक्षिप्त टीचर को उस छोटे मासूम बच्चे का उस मटके से पानी पीना रास नहीं आता है। उस बच्चे की वो उस तरह से पिटाई लगाता है कि उस बच्चे की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब तो आप सभी जानते होंगे साथियों, मृत्यु किसे कहते हैं। और यदि वह मृत्यु एक गिलास पानी के लिए हो, एक गिलास पानी क्या, एक छोटा सा नन्हा बालक कितना पानी पिएगा। वह मृत्यु यदि एक गिलास पानी की वजह से हो, एक जातीय मानसिकता की वजह से हो, तो वह और भी दुखदायक हो जाती है। साथियों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो जातिवाद है, ये जातिवाद का कीड़ा हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हम सबको खोखला किया जा रहा है, लगातार खोखला किया जा रहा है। इतनी कोशिशें की जा रही हैं जागरूकता लाने की, इतने प्रयास किए जा रहे हैं जागरूकता लाने के, पर न जाने कहाँ दिमाग के किस हिस्से में ये जातिवादी मानसिकता लोगों के दिमाग में पलती है। साथियों ये जातिवादी मानसिकता समाज के लिए जहर के बराबर है। जहर तो समझ में आता है कि जहर ऊपर से खाएंगे तो व्यक्ति को मारता है। ये जातिवादी मानसिकता एक व्यक्ति के मस्तिष्क में पलती है और सारे समाज को मार डालेगी, सारे समाज को मार डालेगी। साथियों मैं इसी क्रम में आगे चर्चा करते हुए इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालांकि विषय तो काफी दुखद है, बहुत ही ज्यादा संगीन है, आगे कुछ कहने का मन तो नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन मजबूर होना। बीड़ा हमारे समाज का इतने भयानक स्थिति से गुजर रहा है जिसका पार लगाना, पार पाना बहुत ही अधिक कठिन है। हमारे समाज में, हमारे बीच में रहने वाले ये लोग जो अपने दिल में जातिवाद की मानसिकता को भर के समाज में अपना जहां तहां जहर फैलाते फिरते हैं, ये लोग जाति का घमंड लेकर घूमते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये मानव हैं, ये मनुष्य हैं? मुझे तो इनकी हरकतों से ये लोग मनुष्य लगते नहीं, मुझे तो इनकी आदतों से, इनकी बातों से, इनके विचारों से ये मनुष्य लगते नहीं। ये जाति में अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। ये लोग कैंसर की तरह हैं, कैंसर की तरह है, समाज के लिए कैंसर की तरह है। कैंसर, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग समाज को खा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं। साथी यही जातिवाद का कीड़ा हमारे समाज को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है, पूरी तरह से खोखला कर चुका है। दोस्तों इतिहासकार कहते हैं कि हमारी बस्ती अफगानिस्तान में थी। ईरान में बहुत पुराने मंदिर निकलते हैं, 2-2, 3-3 हजार साल पुराने। मेरे एक साथी ने फेसबुक पे पोस्ट किया था, उसमें कहा था 8,500 साल पुराना एक मंदिर निकला हुआ है सऊदी अरबिया में। इतना पुराना है हमारा सनातन धर्म। बड़े बड़े ही हर्ष के साथ कहते हैं, बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं। दोस्तों मैंने उसकी पोस्ट पर कमेंट करके कहा, मैंने इसका सुनो, यदि हम और तुम और हमारे जैसे जो समाज में अच्छे लोग हैं, यदि इसी तरह से चुप बैठे रहे और जो लोग अपने समाज में जातिवाद गंदगी को फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो 1000-2000 वर्ष के बाद इसी भारत में खुदाई में पुराने मंदिर मिलेंगे जिसे हमारा कहने वाला भी
कोई नहीं होगा साथियों, कोई नहीं होगा। हम आज सऊदी अरब में मिले हुए उस वैष्णव मंदिर के 8,500 साल पुराने अवशेषों को देखकर आज छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म विश्व का सर्वप्रथम सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा समाज है, सबसे पुराना समाज है, सबसे पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हम छाती ठोक कर कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर समाज में जातिवाद के नाम पर ऐसी नृशंस हत्याएं होती हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? ये पिशाच है, ये राक्षस है, इनको इंसान कहलाने का अधिकार नहीं है, इनको मानव कहलाने का अधिकार नहीं है। साथियों, जातिवादी मानसिकता से भरे हुए लोग, जातीय आधार पर लोगों के साथ पक्षपात करने वाले लोग, भेदभाव करने वाले लोग, इन लोगों ने सारे समाज को खोखला करके रखा हुआ है। और वह दिन दूर नहीं है जब इस जातिवादी मानसिकता के कारण भारत में सनातन का अस्तित्व समाप्ति की ओर आ जाएगा, समाप्ति की ओर आ जाएगा। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजा हरि सिंह जी के पास कश्मीर की घटना है। वहां पे जब मुगलों ने आक्रमण किए तो बहुत ही ज़्यादा वहां पर अत्याचार किए, लोगों को कन्वर्ट किया, उन्हें मुस्लिम बनाया गया। दोस्तों, विधर्मी, दूसरे धर्म में, दूसरी आस्था में उनको प्रवेश दिलाया गया। साथियों, प्रवेश दिलाया गया। राजा हरि सिंह जी के पास वे लोग, उनके पूर्वज लोग जाते थे और जाकर गुहार लगाते थे कि हमें शुद्धिकरण करवा लीजिए, हमें अपने समाज में वापस ले लीजिए, हम वापस आना चाहते हैं, हम इंसान बनना चाहते हैं। तो साथियों, जब राजा हरि सिंह जी ने इस बात के लिए सर्वे करवाया कि समाज इनको वापस लेने के लिए तैयार है या नहीं, तब ऐसे ही जातिवादी मानसिकता के कुख्यात व्यक्तियों ने, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्तियों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया। साफ साफ दो टुक शब्दों में कहा कि यदि ये वापस आएंगे तो हम कुएं में कूद कूद कर अपनी जान दे देंगे। साथियों, जान दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, पूछना चाहता हूं, आज वे लोग हमारे बीच में नहीं है। संभवतः 150-200 वर्षों के पहले की बात है, तो आज उनमें से एक भी व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होगा, हमारे समाज में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनकी आत्माओं से, बचा पाए वे कश्मीर से होने वाले पलायन को रोक पाए, कश्मीर में होने वाली हत्याओं को रोक पाए, कश्मीर से भागने वाले पंडितों को, सनातनियों को रोक पाए वे लोग जिन्होंने कहा था कि यदि ये वापस आ जाएंगे तो हम कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। वे लोग वैसे भी मर चुके हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी कश्मीर में क्या हाल हुआ ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। हमारे साथी लोग कई सारे पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, कहते हैं बड़े गर्व के साथ, हम अफगानिस्तान में भी हम थे, हमारे मंदिर मिलते हैं खुदाई में, उधर हम लोगों को बड़ा गर्व होता है। गर्व किस बात का है भाई? कहाँ गए तुम थे? तो कौन खा गया तुम्हें वहां अफगानिस्तान से? कभी सोचा है, कभी विचार किया है? तुम्हारी ये जातिवादी वाली मानसिकता खाकर तुम्हारे समाज को समाप्त कर चुकी है वहां से। और यदि तुम आज भी तुम यदि इस बात के लिए अवेयर नहीं हो सकते हो तो कहना छोड़ दो कि हम सनातनी हैं, क्योंकि अगली बार जब कहीं कोई त्रासदी होगी तो आप यह कहने के लायक ही नहीं रहोगे कि आप सनातनी हो। आपके मुंह से यदि सनातन का नाम निकला तो आप जीवित रहने के योग्य नहीं रहोगे, जीवित रहने के लायक नहीं रहोगे, क्वालिफाइड नहीं रहोगे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है ये कहने में, मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हम जानते हैं हमारे पूर्वज क्या थे, हमें पता है। हमें वामपंथी इतिहासकारों ने और उनके ही कुछ गुरुओं ने, कुछ चमचों ने जो हमको सिखाया है वो हम सीख गए। अब इस बच्चे को बेरहमी से मारने वाला व्यक्ति टीचर था वहां का। आप समझ सकते हो टीचर की मानसिकता क्या होती है, टीचर के विचार क्या होते हैं। उसे दूसरे के भविष्य का निर्माण करना होता है। टीचर के वैचारिक ऊंचाइयां क्या होनी चाहिए ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर वह क्वालिफिकेशन, वह योग्यता है, थी क्या? किस आधार पर यह शिक्षा देंगे, किस आधार पर देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, किस आधार पर ये हमारे नौजवानों को, नौनिहालों को देश की सेवा और सुरक्षा के लिए तैयार करेंगे। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की घृणित मानसिकता से ग्रस्त हैं। और मैं क्षमा चाहता हूं मैं बोलते हुए, मैं ऐसे लोगों का घोर विरोधी हूं। मेरे एक साथी हैं गांव से, मेरे दोस्त थे, मेरा साथ में पढ़ा हुआ, मैंने उसको पढ़ाया भी है। उस लड़के ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये पोस्ट डाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कोई लिंक हो, कोई पुष्टि हो उस खबर की तो मुझे भेजो, मैं भी अपने फेसबुक पे, अपने उसमें व्हाट्सएप पे डालूंगा। तो उसने मुझे लिंक भेजा।
मैं उसे पढ़ा और पढ़कर उसके बाद मैंने निर्णय किया कि वाह वाह रे इंसान वाह, तेरी सोच गिरते 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 तुझे कहां ले आई, तू क्या था और क्या हो गया है। बड़े ही निराश हूं मैं, बड़ा ही हताश हूं, क्षमा चाहता हूं गुस्से में कुछ उटपटांग बोल गया हूं तो, लेकिन बहुत दुखी हूं। मैं ना स्वयं जातिवादी हूं ना जातिवादी लोगों को पसंद करता हूं साथियों। हमें अब इस व्यवस्था को तिलांजलि देनी होगी, हमें अब इस व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा यदि भविष्य में हमें सरवाइव करना है तो, बचकर रहना है तो। हम एक और अखंड भारत की बात करते हैं और दूसरी ओर इस तरह के कुत्सित मानसिकता के लोग हमारे बीच में पाए जाते हैं और हम उनको अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं कर पाते, हम उनको अच्छी तरह से समझा भी नहीं पाते कि यह जातिवाद का जहर समाज के लिए हानिकारक है। दोस्तों, आज़ादी के ही समय पर बंगाल क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह उन्हीं के समकक्ष एक बहुत बड़े दलित नेता हुआ करते थे, उनका नाम था योगेंद्र नाथ मंडल। जब जिन्ना ने बंटवारे के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और योगेंद्र नाथ मंडल जी को दोनों को प्रस्ताव दिया था कि यदि आप हमारा पाकिस्तान बनाने में सहयोग करते हैं तो हम आपको वहाँ पे उच्च आयुक्त में ऊंचे पदों पर हम रखेंगे और आपको सरकार में सहभागी करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने उनके इस प्रस्ताव को दो टूक शब्दों को कहकर ठुकरा दिया था कि मैं ऐसा पाप करने का प्रयत्न भी नहीं करूँगा। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल जी लालच में आ गए थे, पद के लालच में, और न जाने किस मानसिकता के साथ में वहां पहुंचे थे। 2.5 करोड़ लोगों को, अपनी जाति के, अपने वर्ग के 2.5 करोड़ लोगों को लेकर वे पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान के में सहयोग किया था जिन्ना का। हाल क्या हुआ, 1.5 साल के अंदर इतना त्रस्त कर दिए गए उनके द्वारा कि अकेले जान बचाकर भागना पड़ा। और वह 2.5 करोड़ लोग आज 5 करोड़ हो गए होंगे, 7 करोड़ होंगे, 10 करोड़ हो गए होंगे, वह मैटर नहीं करता है। आज भी वहां पे जातीय आधार पर और धार्मिक आधार पर जिस हिंसा का वे शिकार होते हैं सारी दुनिया देखती है, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। यह सब हुआ केवल और केवल उस जातिवादी मानसिकता के कारण जिसने उन्हें आज तक उपेक्षित करके रखा हुआ है, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को। साथियों, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि एक परिवार के 4 बड़े भाई हैं और उनका पिता उनको योग्यता के आधार पर उनके साथ में व्यवहार करता है और वह चारों भाइयों में से जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको घमंड होता है, और जो सबसे कम श्रेष्ठता वाला व्यक्ति होता है या सबसे कम आयु का व्यक्ति होता है उसको वे तीनों मिलकर बहुत ही बुरी तरह से उससे उपेक्षित करते हैं। घर में उपेक्षाओं का पात्र बना हुआ वह व्यक्ति गली के, मोहल्ले के गुंडे बदमाशों के साथ, उठाई गिरोह के साथ बैठना उठना चालू कर देता है और वह उस बात का फायदा उठाकर वे गुंडे उससे उठपटांग कार्य करवा लेते हैं और फिर बाद में जिसकी वजह से उनके परिवार की, उनके घर की बदनामियां होती हैं। कई सारी फिल्मों में आपने इस तरह का देखा होगा। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं साथी? उस छोटे बच्चे को, छोटे भाई को, जो घर पे उपेक्षा का पात्र था और वहां जाकर उससे बराबरी का सम्मान मिला और उसने अच्छे बुरे का भेद किए बिना उनके साथ में ज्वाइन करके और उसने कलंकित कार्य कर दिया, उसको आप दोषी मानेंगे कि उसके बड़े भाइयों को दोषी मानेंगे? ठीक वही प्रक्रिया हमारे समाज में शुरू से लेके आज तक होती आ रही है, और यदि इसे अभी तत्काल प्रभाव से खत्म नहीं किया तो यह हमारे समाज को समाप्त कर देगी। ऐसी आशा के साथ कि मेरी कही हुई बातें आपको बुरी नहीं लगी होंगी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आवेश में कुछ गलत कह गया हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि जातिवाद का कीड़ा हमारे समाज को समाप्त कर रहा है। इसे हमें समाप्त करना होगा यदि आप अपना अस्तित्व बचाना है तो। उसी के साथ विदा चाहता हूं। मेरे वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, और यदि दूसरे के पास मेरे विचार पहुंचाना चाहते हो तो इसे शेयर करें। विदा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।